आज मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। जिस कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, वो कांग्रेस चाहती है कि उस पर ये आरोप लगते रहें और परिवारवाद की दलदल में इस तरह से भी ये पार्टी फंस चुकी है। आपको मैं उदाहरण के तौर पर आज समझाऊंगा, बहुत बारीक बातें आप समझिएगा, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया है। आपने सुना होगा, कुछ घंटे पहले की ये रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने एक नई वर्किंग कमेटी तैयार की है और इस वर्किंग कमेटी में छह ऐसे मेंबर को रखा गया है जो ये तय करेंगे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल इस 6 नए मेंबर को इसलिए रखा गया है ताकि अध्यक्ष पद को लेकर कैसे आगे पार्टी काम करेगी, कौन अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, ये 6 मेंबर मिलकर तय करेंगे। इसके अलावा वर्किंग कमेटी के जो नई वर्किंग कमेटी बनी है, CWC बनी है, उसमें कुछ नई बातें क्या निकल कर आई है। तारिक अनवर, एक दौर था जब माना ये जाता था और कहा यह जाता था, जब तारिक अनवर कांग्रेस में हुआ करते थे, कि इंदिरा गांधी के 3 बेटे, एक संजय गांधी, दूसरे राजीव गांधी और तीसरे तारिक अनवर, इतने क्लोज थे, इतने नजदीक थे इंदिरा गांधी के तारिक अनवर। और कटिहार सीट से वो कई बार सांसद रह चुके हैं, आपने भी देखा। बाद में वो एनसीपी में चले गए जब कांग्रेस पार्टी से टूटकर एनसीपी बनी थी, जिसमें पीए संगमा, शरद पवार और तारिक अनवर, ये 3 बड़े चेहरे थे जो कि एनसीपी का गठन किया था इन तीनों ने मिलकर। अब तारिक अनवर को बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है एक बार फिर से इस वर्किंग कमेटी में। उन्हें केरल का प्रभारी बना दिया गया, उनके ओहदे को बढ़ा दिया गया है। दूसरा बड़ा नाम दिग्विजय सिंह का है, उन्हें अस्थायी तौर पर यानी नियमित तौर पर इस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया गया। दिग्विजय सिंह बाहर थे, आपको भी पता है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में बन नहीं रही थी। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, बन नहीं रही थी। दिग्विजय सिंह अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमलनाथ नकुलनाथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये टक्कर चल रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वर्किंग कमेटी बनी, उसमें दिग्विजय सिंह को प्रमुखता मिली, उन्हें स्थायी सदस्य बना दिया गया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। तीसरा बड़ा जो इस वर्किंग कमेटी में फेरबदल हुआ है, वो गुलाम नबी आज़ाद को लेकर हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद उन 32 नेताओं में शुमार थे, माफ कीजिएगा 23 नेताओं में शुमार थे, जिन्होंने सोनिया गांधी को 3 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी। 3 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें क्या था, अहम बातें समझिए। 3 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें कहा गया था कि कांग्रेस को अपने अध्यक्ष को चुनने का तरीका बदलना चाहिए। तरीका क्यों बदलना चाहिए, वो इसलिए कि अध्यक्ष को आम लोगों के बीच यानी पार्टी के मेंबर, पार्टी के सदस्यों के बीच के किसी चेहरे को चुनना चाहिए ताकि पार्टी का कार्यकर्ता सीधे उससे कांटेक्ट में हो सके। मतलब अगर सीधा अप्रोच होगा किसी पार्टी कार्यकर्ता का तो भरोसा बढ़ेगा पार्टी अध्यक्ष के लिए और वो दिल से काम करेगा। यही गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को खत लिखकर बताने की कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस को लगा कि ये लोग बगावत पर उतर आए, ये लोग बगावती नेता हैं, और इस वजह से क्या हुआ, गुलाम नबी आज़ाद को इस वर्किंग कमेटी से बाहर कर दिया गया। वो गुलाम नबी आज़ाद जो कि 2 बार प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश के, आपने देखा कि वो गुलाम नबी आज़ाद जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस की तरफ से नेता बनाए गए थे, उस गुलाम नबी आज़ाद को अब दूध में मक्खी पड़ जाती है वैसे निकाल कर फेंक दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद को ये झटका और बड़ा क्यों हो सकता है, क्योंकि अब राज्यसभा की सदस्यता उनकी खतरे में आ गई है। अगली बार उन्हें मेंबर बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, कांग्रेस उनके नाम की अनुशंसा करेगी, नहीं करेगी, इस पर भी अब संशय की स्थिति बन गई है। तीसरी जो बड़ी बात आपको इसमें समझनी चाहिए, मोतीलाल वोरा का आपने नाम सुना होगा। तकरीबन 91-92 साल के हो गए मोतीलाल वोरा। पिछले साल जब अध्यक्ष पद को लेकर लॉबी चल रही थी, जब सिर्फ उटवल शुरू हुआ, तो कुछ वक्त के लिए मोतीलाल वोरा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, माफ कीजिएगा। और अंतरिम अध्यक्ष बनाकर मोतीलाल वोरा के बारे में कहा गया कि वो चूंकि सीनियर नेता हैं तो सब उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अब मोतीलाल वोरा को बाहर कर दिया गया और हवाला क्या दिया गया कि उनकी उम्र बहुत हो गई है। अंबिका सोनी कांग्रेस में सूचना प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं यूपीए गवर्नमेंट में, आपको भी पता है। अंबिका सोनी को भी बाहर कर दिया गया और हवाला ये दिया गया कि उनकी उम्र 77-78 साल हो गई है, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मल्लिका अर्जुन खड़गे, उनका नाम आप प्रमुखता से आपको समझना चाहिए। खड़गे चूंकि पिछली बार यानी 2014 से 2019 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता रह चुके थे। हालांकि विपक्ष के नेता की कोई कुर्सी थी नहीं क्योंकि उतनी सीटें कांग्रेस के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी मल्लिका अर्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता माना जा रहा था, उस समय कांग्रेस ने नेता बनाया था। उन्हें भी बाहर कर दिया गया और हवाला ये दिया गया कि 79 साल उनकी एज हो गई है और इस वजह से उन्हें बाहर किया जा रहा है। एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं जो कि सचिन पायलट से जुड़ी हुई है। सचिन पायलट को इसमें शामिल किया गया, इस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें कोल्ड विंग में डाल दिया गया। कोल्ड विंग कहने का मतलब ये होता है कि आप पार्टी में वर्किंग कमेटी में तो रहेंगे, लेकिन आपका काम क्या होगा अभी पार्टी ने ये तय नहीं किया है। ज़रूरत के हिसाब से पार्टी तय करेगी। और खबर तो ये भी है कि उनका कद और बड़ा होगा, वो कांग्रेस में और बड़े ओहदे पर जाएंगे और शायद
जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा, क्योंकि नई वर्किंग कमेटी बनी तो जाहिर सी बात है कि नया अध्यक्ष भी बनेगा, और नया अध्यक्ष बनेगा तो अब उसके सलाहकार के तौर पर सचिन पायलट काम कर सकते हैं। अब कांग्रेस ने ये फेरबदल क्यों की है, और मैंने जो आपको पहले बात कही कि वंशवाद पर फिर कांग्रेस कैसे लौट आई और घूम फिर कर उसी पॉइंट पर कैसे लौट आती है, ये समझिए। ये खेल क्यों किया गया, क्योंकि ये वो 23 नेता थे जिन्हें बाहर किया गया। ये उनमें ज़्यादातर वो नेता थे जो वर्किंग कमेटी में थे और बार बार अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे थे। अगर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सवाल उठाया जा रहा था तो सीधा सीधा इनका मतलब था या इनकी आपत्ति थी इस बात पर कि परिवार से कोई ना बने, यानी गांधी परिवार से कोई ना बने। और गांधी परिवार से बनने वाला अध्यक्ष होता कौन? राहुल गांधी। तो अब राहुल गांधी के रास्ते में जो रोड़े थे उन्हें साफ कर दिया गया है, यानी जो रुकावट बन सकते थे उन्हें बहुत सलीके से हटा दिया गया, आहिस्ता से हटा दिया गया, ताकि राहुल गांधी की ताजपोशी हो सके। और खबर तो ये भी है कि अगले साल यानी 2021 में एक बहुत बड़ा सत्र होने जा रहा है। वो सत्र या तो राजस्थान में होगा क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, या तो पंजाब में होगा क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, या छत्तीसगढ़ में होगा। ज़्यादातर संभावना छत्तीसगढ़ को लेकर अभी कही जा रही है। और यहाँ जब कांग्रेस कमेटी का सत्र होगा तो इसमें राहुल की ताजपोशी तय मानी। और आपको एक बार और बता दें कि राहुल गांधी के लिए ही ये सारा खेल रचा गया, पार्टी में बगावत हुई और पार्टी में एक नए सिरे से एक नए अध्यक्ष को फिर से थोपने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो सदियों से अपने पसीने से इस पार्टी को सींच रहा है, वो इस सारे खेल को समझता है और शायद कांग्रेस को इसका नुकसान ना उठाना पड़ जाए। सोनिया गांधी को ये चीज़ें बैकफायर ना कर जाए, ये उन्हें समझनी चाहिए।